ओम शांति। सभी अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। सभी चेक करें, मूल स्वरूप आत्मा, कोई लेप छेप ना हो, नाम रूप का, किसी भी बात का, मूल स्वरूप में बैठो, अपनी मूल अवस्था में बैठो। यह ज्ञान अंत तक चलेगा। कभी कोई सोच सकता है बाबा रोज यह बात लेता, यह अंत तक चलेगी बच्चे। यह बात नहीं तो ज्ञान नहीं, इसे समझो। ज्ञान उसी के लिए तो है, आत्मा के लिए। तो मूल स्वरूप में बैठे हो, चेक करो। मूल स्वरूप में होंगे तो ज्ञान ले पाओगे। रोज मैं यही बात कहता हूं, तुम स्वयं विचार करो। मूल स्वरूप को लेकर, मूल स्वरूप में नहीं आए तो बच्चे सब खो जाएगा। यह भी अलग बात है। हाँ, जब आप मूल स्वरूप में रहते हो तब आप सारी प्राप्तियां करते रहते हो, और जब आपका मूल स्वरूप नहीं रहता कभी भी 24 घंटे में, तब आप सब खोते रहते हो। इसे बुद्धि में पक्का रखना। जब भी आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तब आपने जो कुछ कमाया है, तन मन धन परिवार समाज अध्यात्म, सब खो रहे हो। और जब आप सोल कॉन्शियसनेस में हो तब आप उसमें बढ़ोतरी कर रहे हो, उनका विकास कर रहे हो, उसमें प्राप्ति हो रही है। बॉडी कॉन्शियसनेस माना बच्चे सब खोना, सोल कॉन्शियसनेस माना सब पाना, या फिर पाया है तो उसका विकास करना। देख बच्चे, इसलिए मूल अवस्था बहुत आवश्यक है। ऐसे नहीं बच्चे कि तुम परमात्म वाणी में मूल स्वरूप में बैठे हो गया, उसके बाद जैसे चाहे चले। नहीं बच्चे, जिस सेकंड तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो उस सेकंड सब खो रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शारीरिक मानसिक, नहीं बच्चे, सब कुछ। और वो जो खो रहा है वो ऊर्जा के रूप में खो रहा है। तुम बाहरी रूप में क्या देखोगे कि खो गया? कुछ दिनों में कुछ मास के बाद आपको दिखेगा कि कुछ खो गया, कुछ बीमारी आए, कुछ मानसिक कष्ट आए, आर्थिक समस्याएं आए। कुछ दिन के बाद आपके सामने होगा वो सब जो ऊर्जा खो गई है। इसलिए बच्चे, बॉडी कॉन्शियसनेस माना बस खोना, सोल कॉन्शियसनेस माना बस पाना। देख बच्चे, किस कॉन्शियसनेस में रहना है। बहुत बार बच्चे अमृत वेले उठते हैं, उस समय आत्मिक स्थिति में रहते हैं, जिनको पॉसिबल होता है। मुरली सुनते, परमात्मा वाणी सुनते, आत्मिक स्थिति में रहते हैं। उसके बाद क्या? बच्चे ध्यान में रखना, जब जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, आप में या तो कोई इमर्ज है या तो कोई प्रवेश है। बॉडी कॉन्शियसनेस आप कुछ नहीं कर सकते उस घड़ी। बॉडी कॉन्शियसनेस का अर्थ ये है माया को निमंत्रण, डीमंस को निमंत्रण, भूत प्रेत पिशाच वेताल को निमंत्रण, दुनिया के आसुरी शक्तियों को निमंत्रण, विकारों को निमंत्रण। बॉडी कॉन्शियसनेस देख, विचार कर। सोल कॉन्शियसनेस का अर्थ है बच्चे गुण शक्तियों को निमंत्रण, अच्छी बातों को निमंत्रण, ईश्वरीय शक्ति को निमंत्रण। शायद ईश्वर को भी निमंत्रण हो सकता है सोल कॉन्शियसनेस। देख, विचार कर, तू किस अवस्था में रहता है। तू कहेगा नहीं, वो तो बस कुछ मिनट ही बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, उसमें से सेकंड गिन और हिसाब लगा कितना खोया। तू मिनट देखता है,
1 मिनट में 60 सेकंड है। 60 सेकंड में कितना क्या कुछ खोया है। बच्चे 24 घंटे सोल कॉन्शियसनेस में रहना है, तब पाओगे। वरना बच्चे परमात्मा वाणी सुनते, मुरली सुनते कमाओगे और उसके बाद खो दोगे। क्या हाथ लगेगा? कुछ भी तो नहीं। इसलिए सदा सोल कॉन्शियसनेस में रहो, सदा। तभी बच्चे कल्याण होगा, वरना बच्चे सब खो दोगे। तुम जिसके सामने बॉडी कॉन्शियसनेस में खड़े हो, उसको तुम्हारी ऊर्जा जा रही है, उसकी मायावी ऊर्जा तुम में आ रही है। सिर्फ खोना नहीं होता बच्चे, तुम किसी से फोन पर भी बात करो, मैसेज भी करो बॉडी कॉन्शियसनेस में। जिससे बात हो रही है, जिसको मैसेज कर रहे हो, उसकी मायावी ऊर्जा आप में प्रवेश होगी। कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको ज्ञान नहीं है सोल कॉन्शियसनेस का, तुम्हें तो है। रिश्ते में जो भी हो, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, वो तो देह के रिश्ते हैं, आत्मा के थोड़ी है। ये आत्मा के रिश्ते नहीं हैं बच्चे, देह के रिश्तों में अटक गए हो। तो रिश्ते में कोई भी हो, तुम आत्मा समझकर उपस्थित रहो, आत्मा समझकर व्यवहार करो, वरना बच्चे मायावी ऊर्जा ट्रांसफर होगी। अनुभव करना है तो अनुभव करके देखो कॉन्शियसली। बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर किसी से 2 मिनट फ़ोन पर बात करो। प्रत्यक्ष बात तो छोड़ ही दो बच्चे, मैं फ़ोन पर बात करने की बात कर रहा हूँ। और भी गहरी बात करता हूँ, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर किसी को भी याद करो। तुमने याद भी किया है तो भी बच्चे उसकी माया तुम में प्रवेश हो जाएगी। ध्यान देना, बॉडी कॉन्शियसनेस ही जड़ है दुख का, कष्ट का, दर्द का। सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ, सब राहत मिल जाएगी। पर बच्चे तुम यही बात करते नहीं, बाकी सब करते हो। बाकी सबसे क्या मिलेगा बताओ मुझे? योग करने से क्या मिलेगा? विकर्म विनाश होंगे, सकाश देने से क्या होगा? कार्मिक अकाउंट चुप्त होंगे। पर मूल जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है, उसको अगर ठीक रखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो सोल कॉन्शियसनेस में आओ। और कोई उपाय है नहीं। आत्मिक स्थिति में कोई भी विकार दिखाओ मुझे, इमर्ज करो, काम को करो, क्रोध को करो, लोभ मोह अहंकार को करो। तुम आत्मा समझो, पॉइंट ऑफ लाइट देखो, सितारा देखो, और 5 विकारों को इमर्ज करने की चेष्टा करो। देखो आते हैं क्या, होते हैं क्या, कोशिश करो, देखो क्या होता है। सबको उत्तर बताए विकार नहीं आता, तो फिर दवा उसका उपयोग क्यों नहीं करते? समझ है बच्चे? याद में भी अशुद्ध संकल्प चलते हैं, सकाश में भी चलते हैं, आत्मिक स्थिति में चलते हैं, तो फिर उस अवस्था में क्यों नहीं आते? करना भी क्या है? बुद्धि से आत्मा ही तो देखनी है, सितारा ही तो देखना है, बिंदी ही तो देखनी है, और ये समझना ये मैं हूँ। बात समाप्त हो गई। कोई विकार नहीं आता, कोई अशुद्धि नहीं आती, कोई असफलता नहीं है, कोई उदासी नाराजगी नहीं है, गुण ही गुण है। जब आत्मा इमर्ज है तो आत्मा के सारे गुण भी इमर्ज रहते हैं। तुम अंदर से पूरी ताकत लगाओ, सितारा देखकर कुछ गलत बोलने के लिए पूरी ताकत लगाओ, गलत देखने के लिए, गलत करने के लिए। देखो होता है क्या, कोशिश करके देखो। समझ की बात है बच्चे,
कभी काम विकार की फीलिंग आए, बस बिंदी देखो, सितारा देखो, देखो क्या होता है। क्रोध आए, सितारा देखो। लोभ मोह अहंकार आए, सितारा देखो, देखो क्या होता है। प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखो क्या होता है। कोई सामने वाला काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में परवश है, आप उसे सितारा देखो, देखो क्या होता है। सितारा ही तो देखना है। किसी को भी देखो तुम, जानवरों में भी पॉइंट ऑफ लाइट देखी, देखो क्या होता है। उनके भ्रकुटी में देखो और लाइट देखो, देखो उनका व्यवहार कैसे होता है जानवरों का। अच्छा, यही ज्ञान है, सिंपल ज्ञान है। और अगर ये नहीं कर सकते तो आगे कहाँ योग कर रहा हूँ, कहाँ ड्रिल सकाश कर रहा हूँ। आगे की तो बातें नहीं हो सकती बच्चों। तुम भ्रम में चल रहे हो, आगे की यात्रा कैसे कर सकते हो, नहीं हो सकती। पहले यह यात्रा करो, वरना बच्चे जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी उस यात्रा में। देखो कोई कोई मंदिर होते हैं, वहाँ श्री गणेश जी का हर मंदिर में होता है, पर एक छोटा सा मंदिर होता है। सबसे पहले वहाँ दर्शन करना होता है, और अगर वहाँ दर्शन नहीं किया तो आगे दर्शन नहीं होता। जागृत स्थान होते हैं, नहीं कर पाते दर्शन। आप कितना भी दर्शन करो नहीं होगा, आपको कोई अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि मंदिर की विधि है, वो परंपरा है, पद्धति है। श्री गणेश जी का दर्शन करके जाओ, आगे दर्शन हो जाता है, प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है। उसी प्रकार से जब तक आत्मदर्शन नहीं होता, परमात्म योग नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता परमात्म योग। तुम कौन से भ्रम में चल रहे हो? तुम्हें बड़ी जल्दी है, सीधा मंदिर में घुस जाते हो। तुम्हें लगता है दर्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होता बच्चे। विधिवत जाना पड़ता है, तब ही दर्शन होगा, वरना नहीं होगा। समझ की बात है। कभी कोई वीआईपी लाइन से पीछे के दरवाजे से आए और दर्शन करके दिखाए, ताकत है तो नहीं हो सकता। तुमने जो दर्शन किया वो भ्रम है, दर्शन हुआ ही नहीं है। वीआईपी लाइन के लिए पीछे से दरवाजा होता है ना, मुख्य जो दरवाजा होता है, वहां से जब तक नहीं जाते तब तक दर्शन नहीं होगा, प्राप्ति नहीं मिलेगी। तुम्हें लगता होगा तुमने समय बचाया, वीआईपी लाइन में गए, दर्शन किया, आ गए, क्या मिला दिखाओ। और जो 2-4 घंटे से खड़ा है, उसको क्या मिला देखो। बच्चे, रीति रिवाज है, पद्धति है, कहाँ कैसे भी नहीं चलता। समझ की बात है। वीआईपी लाइन से गलती से भी नहीं जाना है। कभी मंदिर में जाते हो तो तुम्हारे पास समय नहीं है ना, तो सामने टीवी लगा है, उसमें दर्शन करो, कलश दर्शन करके जाओ। पर उल्टा सीधा दर्शन मत करो, प्राप्ति कुछ नहीं होगी। समझ की बात है सारी, बल्कि सब समय भी वेस्ट होगा तुम्हारा, प्राप्ति नहीं हो सकती। चैलेंज करता हूं मैं। उसी प्रकार से पहले आत्मदर्शन है और परमात्म विधि से है, श्रीमत अनुसार। जब तक आत्मदर्शन नहीं होता तब तक परमात्म योग नहीं होगा। भल मेरे सम्मुख बैठे हो, भल तुम्हें पता है मैं परमात्मा हूं, पर इससे कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हें निश्चय नहीं कि तुम आत्मा हो, तब तक तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे।
न मेरे वाणी का एक अक्षर ले पाओगे। नहीं हो सकता। हाँ मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी अवस्था में नहीं आते तुम मुझसे कुछ नहीं ले सकते। तुम्हें लगेगा तुमने लिया, सम्मुख वाणी सुनी, मुरली सुनी। नहीं बच्चे, पॉसिबल नहीं। जब तक अपनी स्थिति में नहीं आते आप कुछ नहीं ले पाओगे। पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता लेना। देख बच्चे, विचार कर। भट्टी में आता है, अपनी अवस्था में आ। घर संसार में रहते ऐसी प्रैक्टिस कर आत्मिक स्थिति की, कि जब भट्टी में आएगा 12-16 घंटे उस अवस्था में तू जरूर रहेगा। यह प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आना है, यह प्रैक्टिस करके आना है ताकि हम प्राप्ति कर सकें, सब जमा कर सके, अनुभूति कर सके, परिवर्तन कर सके। यह प्रैक्टिस के लिए नहीं आना है। इसलिए मैं कोई प्रैक्टिस नहीं कराता यहाँ पर। तुम प्रैक्टिस करके आओ, तुम बस अपनी स्थिति में बैठो, तुम्हें सब मिलता जाएगा, क्योंकि परमात्मा के घर में हूँ। मंदिर में भी ऐसे बच्चे हैं। तुम्हें जिस मंदिर में जाना है दर्शन के लिए, एटलीस्ट 1 मास उनकी अच्छे से पूजा करो। अपने घर में मनसा पूजा करो या स्थूल रूप में करो, पर 1 मास अच्छे से पूजा करो। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। महाकालेश्वर जाना है तो 1 मास महाकालेश्वर जी की पूजा करो, विधिवत करो। विधि तो मिलती है। 1 घंटे पूजा करो रोज। फिर बच्चे महाकालेश्वर जाकर देखो क्या मिलता है। दर्शन से ही समझ है बच्चे। पर अगर तुमने पूजा नहीं की है, तुम जाओगे, तुम महाकाल का दर्शन नहीं करोगे, तुम शिवलिंग का दर्शन करोगे। महाकाल का दर्शन नहीं हो पाएगा। जिसने 1 मास पूजा की है ना, वो महाकाल का दर्शन कर पाएगा। अगर भाव कड़ा होगा ना तो साक्षात महाकाल नजर आएगा। उसे ऐसी अनुभूति होगी जो वो कल्पना भी नहीं कर सकता। ये करना पड़ता है। इसलिए यहाँ 15 दिन से 1 मास का पुरुषार्थ रखा है, वरना आपको कोई अनुभूति नहीं होगी बच्चों। पुरुषार्थ नहीं करके आए तो 1 दिन भी मिस किया है ना, कुछ नहीं हो सकता। तुम बैठोगे, सुनोगे, मुझे अच्छे से सुनोगे, देखोगे, आई एम सॉरी, कुछ नहीं मिल पाएगा, कुछ भी नहीं। मेरी ऊर्जा तुम तक पहुंचेगी ही नहीं। आवाज पहुंचेगी। आवाज से क्या होगा बच्चे? खेल तो ऊर्जा का है। और उससे भी पहले सबसे बड़ी बात है क्या संपूर्ण निश्चय है कि मैं परमात्मा हूं, शिव बाप हूं। कोई कहेंगे हाँ जी बाबा, तो बताओ मैं क्या परीक्षा लूं? तुम ही बताओ मैं क्या परीक्षा लूं जिसमें तुम ना पास हो जाओगे। मैं परीक्षा लेता हूं। समझ है बच्चे? संपूर्ण निश्चय चाहिए। मैं कौन हूं? अगर निश्चय नहीं है बच्चे तो मत करो पुरुषार्थ, मत आओ भट्टी में। सारा निश्चय का खेल है। निश्चय, समझ की बातें हैं। अच्छा करे तो निश्चय है, और परमात्मा विपरीत परीक्षा ले तो निश्चय रहेगा क्या? विचार करो बच्चे। जब तक संपूर्ण निश्चय नहीं है तुम कुछ भी नहीं ले जा सकते मुझसे। यहाँ से न दूर रहते कुछ पा सकते हो। खेल बच्चों निश्चय का है।
संपूर्ण निश्चय। चेक करो, बस हाजी करने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा ना, तुम ऐसी परीक्षा बताओ जिसमें तुम नापास हो जाओ। अगर ऐसी कोई परीक्षा है तो संपूर्ण निश्चय नहीं है। बच्चे, कॉर्ड ही कनेक्ट नहीं होगी मेरी आपसे। जहां संपूर्ण निश्चय होता है वही कॉर्ड कनेक्ट होती है, और अगर संपूर्ण निश्चय नहीं है तो कॉर्ड कनेक्ट नहीं होगी। कॉर्ड ही कनेक्ट नहीं हुई तो क्या ऊर्जा रिसीव करोगे? क्या करंट मिलेगा? कुछ भी नहीं बच्चे, कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। और ऊर्जा ही नहीं मिली, परिवर्तन क्या होगा? प्राप्ति क्या होगी? इसलिए बच्चे, निश्चय सब कुछ है। ध्यान देना। आगे तुम्हारी मर्जी। निश्चय को देखो। समझ की बात है बच्चे। चिंता मत करो, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, और न मैं हाथ भी उठा सकता हूं अभी कि जिनको संपूर्ण निश्चय है हाथ उठाओ, ऐसे कह सकता हूं। समझ की बात है बच्चे। संपूर्ण निश्चय चाहिए, तब संपूर्ण प्राप्ति होगी। संपूर्ण निश्चय नहीं है तो प्राप्ति नहीं होगी। संभल कर रहना, थोड़ी भी प्राप्ति नहीं होगी। संपूर्ण निश्चय। देख बच्चे, तेरी मर्जी। तू आत्मिक स्थिति में आ जाएगा कब? जब संपूर्ण निश्चय हो जाएगा, क्योंकि आत्मिक स्थिति सिखाने वाला एक ही परमात्मा है। पर अगर संपूर्ण निश्चय नहीं है तो कितनी भी प्रैक्टिस कर, नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। मेरे प्रैक्टिसेस तो सारे यूट्यूब पर अवेलेबल है, वेबसाइट पर अवेलेबल है। कोई भी प्रैक्टिस करके आत्मिक स्थिति में आके दिखाए, चैलेंज करता हूं। बिना निश्चय रखे कोई भी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करके आत्मिक स्थिति में आके दिखाए। तुम अगर आए ना तो भगवान बना दूंगा, चैलेंज करता हूं। सारा खेल निश्चय का है। जब तक तुम्हें निश्चय नहीं है मैं कौन हूं, तब तक तुम न मेरा ज्ञान उठा सकते हो, न मेरे ज्ञान की कोई प्रैक्टिस कर पाओगे। स्थूल रूप में करोगे, सूक्ष्म रूप में कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। निश्चय होगा तो बिना प्रैक्टिस के भी परिवर्तन हो जाएगा। बात निश्चय की है। देख बच्चे, निश्चय है पूरा पूरा, खेल निश्चय का है। इतना आसान नहीं है बच्चे। आदि में भी ब्रह्मा तन में बहुतों को निश्चय नहीं था, मध्य में भी दादी तन में बहुतों को निश्चय नहीं था। बाबा बाबा तो सारी दुनिया करती है, उसमें क्या बड़ी बात है बच्चे? कोई बड़ी बात नहीं है। निश्चय इज निश्चय। अंत में तो बात ही छोड़ दो बच्चे निश्चय की, उसकी तो मैं क्या चर्चा करूं। देखो बच्चे, संपूर्ण निश्चय है क्या? और अगर संपूर्ण निश्चय नहीं है तो बच्चे भट्टी में नहीं आना, क्योंकि ध्यान में रखना तुम्हारे पास उतने ही मौके हैं। 1 2 3 4 5 10, उतनी बार तुम यहां आ पाओगे। गवाना है तो गवा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उतने मौके खत्म हो गए और निश्चय हो गया, तुम नहीं आ पाए, उद्धार नहीं होगा। इसलिए जब संपूर्ण निश्चय होगा तब ही आना। समझ की बात है बच्चे। संपूर्ण निश्चय
देखो, चेक करो। उसके बिना बच्चे यात्रा नहीं होगी। बच्चों को जरा डाउजिंग करके दिखाओ, हर किसी का निश्चय कितना है। 100% है, नहीं है, कितना परसेंट है? 100% होगा तो ही है। निश्चय में 0.1% भी कमी है, माना वो संशय है, तो उन सबके सामने चेक करना, करके दिखाना डाउजिंग, किसका निश्चय कितना है, पता तो चले सबको। समझ है बच्चों? बिना निश्चय के यात्रा नहीं होती, कुछ नहीं मिलेगा, और तुम्हारे पास उतने ही मौके हैं। शायद इस भट्टी में जो तुम आए हो आखिरी मौका भी हो सकता है। संकल्प नहीं कट कर रहे, किसी का भी हो सकता है आखिरी मौका। मैं कैसे बताऊं ना, अगले दिन में तुम्हारे साथ क्या होगा, अगले मास में, अगले साल में क्या होगा, क्या गारंटी है बच्चे तुम अगले टर्न में आ पाओगे? क्या गारंटी? तुम किसके भरोसे चल रहे हो कि तुम अगले मास में आ पाओगे? तुम्हारा शरीर जीवित रह पाएगा? तुम्हारा सारा संसार, नौकरी धंधा ठीक रह पाएगा? किसके भरोसे चल रहे हो? समझ की बात है बच्चे। इसलिए जब संपूर्ण निश्चय होगा और आओगे, बहुत कुछ मिलेगा। छोटा सा सवाल पूछता हूँ, वो कल परसों जो बच्चा आया था, उसे देखकर क्या लगा? संपूर्ण निश्चय था या नहीं था कि मैं कौन? समझ है बच्चे? उमंग उत्साह में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। समझ है बच्चों? सारी संपूर्ण निश्चय की निशानी चेक, उसमें आ जा बच्चे। बिना निश्चय के आगे यात्रा नहीं होगी, होगी ही नहीं बच्चे। किसी विदेशी के लिए शिवलिंग की कोई महत्वता है? उनके लिए एक पत्थर की मूर्ति है, एक ढांचा है। वैसे होगी बात। बिना निश्चय के तुम्हारे लिए मैं एक आत्मा हूं, मैं एक इंसान हूं, मैं एक ज्ञानी हूं, मैं एक महात्मा हूं, ज्यादा से ज्यादा। समझ की बातें हैं बच्चे। निश्चय सब कुछ है, चेक करो कहाँ तक है निश्चय। मधुबन में बहुत बच्चे आए, पहली बार तुम बहुत इमोशनल होंगे, भाव विभोर होंगे। पहली बारी छोड़कर तुम्हें हर बारी में लगा है कि मेरे घर में आए, खुद के घर में। समझ है बच्चों? परमात्म मिलन मनाते कभी लगा है कि मेरा पिता है? कितनों को लगा है? जरा हाथ उठाओ। परमात्म मिलन मनाते कि मेरा पिता बैठा है सामने, दादी तन में ज्ञान दे रहा है। उसकी कितनी बातें मानी? पिता है तो उसकी बातें कितनी मानी? कितने श्रीमत का संस्कार बनाया? समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। उसके कितने श्रीमत के संस्कार बने हैं, कड़े। पिता है ना वो, निश्चय है ना, सारी समझ है बच्चे। प्रमाण एक ही है, संस्कार, और कोई प्रमाण नहीं है। निश्चय का प्रमाण है परिवर्तन, संस्कार। देख बच्चे, विचार कर। आपके माता पिता ने बचपन में आपको बात कही, बच्चे यहां नहीं जाना, उस दिन से कभी नहीं गए। परमात्मा कहता है बच्चे ये नहीं करना, ये करना, कर रहे हो?
निश्चय नहीं है ना, रिश्ता बना ही नहीं है ना। माता पिता की हर बात मानी है, परमात्मा की कोई बात नहीं मानी। वाह ड्रामा, वाह वाह माया, वाह। और क्या कहूँ मैं। जो मूल पिता है उसकी कोई बात नहीं माननी है, अपने हिसाब से ही करना है। इससे सिद्ध होता है मेरे बच्चों, यू आर नॉट माई चिल्ड्रन। क्योंकि मेरे बच्चे होते तो मेरी हर बात मानते हैं। ये नहीं हो सकता मेरे बच्चे कि कोई बच्चे अपने पिता की बात ना माने, पॉसिबल ही नहीं है। तुम अगर मेरे बच्चे होते तो मेरी बात, हर बात जरूर मानते, धारण करते, संस्कारों में लाते। मैं चिंतित नहीं होता, मैं बस यही समझता हूँ मेरे बच्चे नहीं है, भले जो भी है उनको ज्ञान देने का मेरा पार्ट है, इतना ही मैं समझता हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे होते तो मेरी हर बात मानते हैं, जो जो मैं समझा रहा हूँ वो सब समझते हैं, धारण करते हैं। आप होंगे भक्ति वाले, आपका होगा कोई भक्ति का फल लेने के लिए आए होंगे मेरे पास, विराट भक्ति की होगी, उसका फल लेने के लिए आए होंगे, दे दूंगा, पालना देके, ज्ञान देके, समझाने देके, वरदान देके, ऊर्जा देके, ले लो। समझ है बच्चे, मुझे इतना पता है मेरे बच्चे मेरी हर बात मानेंगे, इतना मुझे पक्का पता है। जो नहीं मानते वो भक्ति वाले हैं, रिटर्न लेने के लिए आए हैं। ऐसे कितने आए कितने गए, रिटर्न लेकर चले गए अपना अपना। मैंने कभी पूछा है दोबारा उनके बारे में? नहीं पूछता। समझ की बात है। मेरे बच्चे होंगे तो मेरी हर श्रीमत पर चलेंगे। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी को भी कि तुम चलो, तुम मेरे बच्चे बनो। नहीं भाई, तुम्हें जो जैसे रहना है रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सारी समझ की बात है। बहुत बच्चे कहते हैं ब्रह्मा बाप हमारे आदि पिता हैं, उनकी कौन सी बात आपने मानी है? एक बात बताओ, जो आपने मानी है, और अगर नहीं मानी है तो आप नहीं हो मेरे बच्चे। आपका आदि पिता वही है जिसकी आप कोई बात मानते हो। कोई किसी स्पीकर की बात मानता है, क्लास में सुनता है, वो करता है। पर ब्रह्मा बाप के द्वारा शिव बाप ने जो मुरली चला है वो बात मानी नहीं। उससे सिद्ध होता है आप उस स्पीकर के बच्चे हो, ब्रह्मा बाप के नहीं हो, शिव बाप के नहीं हो। बहुत स्पीकर है दुनिया में, उनकी बातें आप मानते हो। आप जिसकी बात मानते हो ना, वो आपका आदि पिता है, आप उसके बच्चे हो। सिंपल ज्ञान है, बहुत ही सिंपल। आप किन्हीं देवी देवताओं की बात मानते हो तो वो आपके माता पिता हैं। आप किसी स्पीकर की बात मानते हो तो वो आपके आदि पिता हैं। देख बच्चे, किसकी बात मानते हो, इसी पर सारा ज्ञान है, सारी यात्रा है। आप जिसकी बात मानते हो आप उसके बिरादरी के हो, बात समाप्त हो गई। ब्रह्मा तन से, दादी तन से शिव बाप की कोई बात मानी है? मानी हो तो दिखाओ, जरा मुझे बताओ, संस्कारों में दिखाओ, आत्मा से संबंधित। क्योंकि परमात्मा देह से संबंधित कुछ सिखाता नहीं। आत्मा से संबंधित कोई बात मानी हो तो जरा बताओ। खामखा ये नहीं कहना हम बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा बाप के बच्चे हैं। खामखा भ्रम की बातें नहीं कहना। समझ की बात है बच्चे, ऐसे थोड़ी होता है। देख बच्चे, तेरे जीवन में ऐसा कौन है
जिसकी तू कोई बात नहीं टालता कभी। ऐसा कौन है जिसकी बात सपने में भी नहीं बदलता? सपने में भी नहीं। उसका कहना और तेरा करना, मैं ये नहीं कहता वो मैं ही रहूं, कोई भी हो तो उसकी बिरादरी का है, और कोई नहीं है तू भटकती हुई आत्मा है, तेरा कोई ठिकाना नहीं है। शमशान में रहने वाले भूत भी वहां के वरिष्ठ की बात मानते हैं, वो जो वहां वरिष्ठ भूत होता है। तू किसकी बात मानता है? बता जरा, तू किसकी मानता है? समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। परमात्मा की अगर तू बात नहीं मानता तो मेरे बच्चे, तो उसकी संतान नहीं है, पक्का है ये। तेरे जीवन में कोई है? देख, कोई है? आपके जीवन में कोई है जिसकी बात आप कभी नहीं टालते? आपके जीवन में बाबा भी हो तो भी चलेगा, कभी नहीं। उसकी बात माना सब कुछ, और बात नहीं हो सकती तो गर्दन उसके सामने। ऐसा अस्तित्व कोई है? किसी के जीवन में हो तो हाथ उठाओ। हम गिर जाएंगे पर आपकी बात नहीं गिरेगी। इसको कहते हैं निश्चय। मैं नहीं कहता किसी को गर्दन काटो या गिर जाओ, शरीर त्यागो, ये सब नहीं कहता। ये भक्ति की बात है, निश्चय की बात है, समझ की बात है। मराठाओं के जीवन में शिवाजी महाराज जी थे, जिनके बात के आगे उनका सिर गिरता था पर बात नहीं गिरने देते थे। इसको कहते हैं निश्चय। देख बच्चे, ऐसा तेरे जीवन में कोई अस्तित्व है, वो तुझे बदल देगा। वही तेरा भगवान है। देख, कोई अस्तित्व है क्या? भक्ति मार्ग में भी हो सकता है, गुरु हो सकता है किसी का, किसी के माता पिता भी हो सकते हैं। वो अपने माता पिता की कभी कोई बात नहीं टालते। देख बच्चे, कोई है क्या? जब तक ऐसा अस्तित्व आपके जीवन में नहीं है, आप नहीं बदलोगे। समझ की बात है। अब भटकते रहोगे बच्चों। ऐसा अस्तित्व, इसको निश्चय कहते हैं। देख बच्चे, विचार कर पूरा पूरा अपने से। इसे निश्चय कहते हैं, आपका कहना और हमारा करना। देख बच्चे, ऐसा निश्चय है, होगा तो उद्धार हो जाएगा, वरना बच्चे भटकता हुआ रहेगा। तेरा उद्धार नहीं हो पाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, वापिस जन्म लेगा। किसी न किसी जन्म में तुझे ऐसा निश्चय किसी न किसी पर रखना पड़ेगा, तब ही उद्धार हो पाएगा। मैंने एक मुरली में कहा ना, आपके गार्डन के पत्थर पर भी संपूर्ण निश्चय रखो, मैं परिवर्तन कर दूंगा। पत्थर की मैं बात कर रहा हूं, पर संपूर्ण निश्चय। बिना संपूर्ण निश्चय के आपका परिवर्तन भगवान भी नहीं कर सकता। ध्यान में रखना, उसके पास भले सारे पावर्स हैं, पर वो भी नहीं कर सकता। बिना निश्चय के अलाउड नहीं है।
संपूर्ण निश्चय होगा तो ही परिवर्तन होगा, वरना मेरे बच्चे परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही मुरली सुनते रहोगे, वाणी सुनते रहोगे, योग करते रहोगे, मत करो ये सब। संपूर्ण निश्चय होगा तो करो, थोड़े में भी बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ। संपूर्ण निश्चय है ना, एक सांस भी लो और आत्मा देखो, बहुत अनुभूति होगी एक सांस में भी। पर संपूर्ण निश्चय चाहिए, और अगर संपूर्ण निश्चय नहीं है मेरे बच्चों, तो मेरी कोई भी विधि आपके काम नहीं आएगी। इवन ट्रांसलेट भी घर में लगाओ, काम नहीं आएगी, काम नहीं करेगी। संपूर्ण निश्चय चाहिए। अनुभव करना है तो करके देखो। जिसे संपूर्ण निश्चय नहीं उसके घर में ट्रांसलेट लगाओ, उस रूप से ऊर्जा ट्रांसलाइट से नहीं निकलेगी जो निकलनी चाहिए। समझ की बात है। खेल संपूर्ण निश्चय का है। देख बच्चे, निश्चय है क्या? बिना निश्चय के मुक्ति, जीवन मुक्ति उपलब्ध नहीं हो सकती। भटकना है, भटको, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इंसान छोड़ दो, मैंने तो पत्थर की बात कही है कि पत्थर पर संपूर्ण निश्चय, फिर भी परमात्मा बंधा हुआ है मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए। इस संसार में कहाँ भी संपूर्ण निश्चय रखो, परमात्मा बंधा हुआ है मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए। पर संपूर्ण निश्चय चाहिए। देख बच्चे, है क्या? होश में आ जा, जागृत हो बच्चे। बिना निश्चय के कुछ नहीं मिलेगा। तुम यात्रा तो करते रहोगे, मिलेगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बच्चों। आपको यह बात सुनकर ताज्जुब होगा। भक्ति की बात है। किसी का निश्चय नहीं है ना, केदारनाथ जा रहे हैं, कहाँ पर भी हो, एक उदाहरण लिया है, और उसका निश्चय नहीं है संपूर्ण, तो उसके घर से लेकर मंदिर तक के गर्भगृह में मूर्ति तक जितना अंतर है ना, घर से लेकर मूर्ति तक जितना अंतर है, जितने किलोमीटर, जब वो दर्शन के लिए वहां आता है, उतने किलोमीटर ही भगवान दूर हो जाता है। दर्शन नहीं हो सकता। मूर्ति का करोगे, पत्थर का करोगे, धातु का करोगे, भगवान नहीं रहता उस क्षण उस मूर्ति में। जब वो दर्शन करने बैठता है, आता है, सेम उतना ही डिस्टेंस, इक्वल। इसलिए मैंने कहा ताज्जुब लगेगा इसे सुनकर। भगवान उतना पीछे हो जाता है, क्योंकि निश्चय नहीं है ना। समझ की बात है बच्चे। देख, विचार कर, निश्चय सब कुछ है। सब कुछ माना सब कुछ। बिना निश्चय के कुछ नहीं होता, कोई प्राप्ति नहीं। और निश्चय की परीक्षा प्राण तक आती है। समझ की बात है सारी। देख बच्चे, संपूर्ण निश्चय है, विचार कर पूरा पूरा। निश्चय ही सब कुछ है। इसलिए परमात्मा ने कहा है, निश्चय बुद्धि विजयंती।
पर निश्चय ही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकेगा। ध्यान में रखना। और जितना निश्चय है, कोई 1000 किलोमीटर दूर है केदारनाथ जी से, और उसका निश्चय पक्का है, बेलपत्र ऐसे हवा में भी छोड़े, शिवलिंग पर ही गिरेगा, केदारनाथ जी पर ही गिरेगा, नीचे नहीं गिर सकता। दिखेगा नीचे गिर गया, केदारनाथ जी नीचे गिरने नहीं देंगे। निश्चय है बच्चे। देख, संपूर्ण निश्चय है तो प्राप्ति है। ज्ञान बकवास बात है बच्चे। योग तो 2 कौड़ी का है। धारणा भूल ही जा। सेवा की तो बात भी नहीं कर। निश्चय है तो सब है। क्या ज्ञान की बात करेगा तुम? 2 कौड़ी का ज्ञान है। निश्चय की बात कर। और बच्चे ध्यान में रखना, निश्चय बुद्धि को मैं कभी ज्ञान नहीं देता, उसको जरूरत नहीं है। निश्चय बुद्धि को मैं कभी योग नहीं सिखाता, उसको आवश्यकता नहीं। निश्चय बुद्धि को मैं कभी धारणा नहीं बताता, उससे डायरेक्ट विश्व कल्याण की सेवा करता हूं। निश्चय बुद्धि। देख बच्चे, निश्चय है पक्का 100%। निश्चय ही सब कुछ है। बिना निश्चय के कुछ भी जमा नहीं होगा। ध्यान में रखना इस बात। होश में आ सकते हो तो आओ। निश्चय सब कुछ है। निश्चय बुद्धि विजयंती। देख, चिंतन कर। मैं कुछ समझा रहा हूं, वरना निश्चय की कमी हो सकती है। जहां निश्चय होता है वह सीधे कहता हूं, जाओ 8 घंटे आत्मिक स्थिति करो। समझाता नहीं मैं। समझाने का अर्थ क्या है? बैठे हुए को निश्चय नहीं है। देख बच्चे, निश्चय है तो स्वयं चेक कर। कहां पर भी जा, किसी भी गुरु के पास जा, मेरे पास ही आना है जरूरी नहीं। शैतान पर भी संपूर्ण निश्चय रखा ना, तो भी भगवान बंधा हुआ है उद्धार के लिए। कहां पर भी संपूर्ण निश्चय रख। उद्धार के लिए मैं बंधा हुआ हूं, पर संपूर्ण निश्चय चाहिए। देख, है तेरा कहां पर इस संसार में? सारी यात्रा निश्चय की है। संभल कर रहना इस बात को लेकर। माया इसी बात में आपको पक्का होने नहीं देगी। वो उसकी सारी ताकत लगाएगी। आपको क्या लगता है, शैतान की पूजा करने वालों को शैतान पर पूरा निश्चय होगा? नहीं बच्चे। माया किसी को भी किसी पर भी पूरा निश्चय रखने नहीं देती। माया का यही काम है, पूरा निश्चय होने नहीं देना है, कुछ भी करके। बस यही काम है। इसलिए शैतान के पुजारी भी दुखी मिलेंगे आपको, जाकर देखना, वो भी परेशान मिलेंगे। सब मिला है ना, शैतान ने सब दिया है ना, तो परेशानी क्यों? नाम मान शान धन जो चाहिए वो दे दिया। निश्चय नहीं है ना। निश्चय शब्द ही भगवान से जुड़ा हुआ है,
कहाँ से भी आए, पत्थर से आए, इंसान से आए, प्रकृति से आए, जानवर से आए, तत्वों से आए, शैतान से आए, सूरज चांद से आए, देवताओं से आए, भगवान तक ही पहुंचेगा। निश्चय शब्द जुड़ा ही है भगवान से। देखिए बच्चे, इसलिए मैं कहता हूं कहां पर भी निश्चय रखो संपूर्ण कि यही मेरा भगवान है। बल मुझ पर मत रखो, दादी तन में भी नहीं रखो, ब्रह्मा तन में भी नहीं रखो, आकार निराकार पर भी नहीं रखो। चल बाकी तू चॉइस कर, कहाँ रखेगा बता। संपूर्ण निश्चय तेरी चॉइस, तुझ पर छोड़ता हूं मैं। संपूर्ण निश्चय, मैं वहां से तेरा उद्धार कर दूंगा। किसी भी गुरु पर रख, किसी भी स्पीकर पर रख कि ये भगवान है मेरे, किसी पर भी रख, मैं बंधा हुआ हूं। पर अगर कहीं पर भी संपूर्ण निश्चय नहीं है मेरे बच्चे, आई एम सॉरी, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं। देख विचार कर स्वयं से। निश्चय निश्चय है, निश्चय में नहीं आया तो सब जाएगा, सब खो जाएगा। इसलिए निश्चय पक्का कर। बहुतों की अभी इस घड़ी स्थिति देखते हुए मुझे नहीं लगता आपका निश्चय कहीं पक्का होगा। सॉरी टू से दिस, पर सत्यता बता रहा हूं। बहुतों की स्थिति देखते हुए मुझे ये लगता है, फील होता है। भट्टी में आए हुए बच्चे कि मैं कह नहीं सकता कि आपका निश्चय पक्का हो जाएगा मुझ पर, आगे आपकी मर्जी। अभी जो फीलिंग आ रही मैं बता रहा हूं, कल हो भी सकता है। और बच्चों, अगर निश्चय कहीं पक्का नहीं हुआ तो उद्धार नहीं हो पाएगा, मुश्किल है बच्चे। तुम डाउजिंग करो, हर कोई अपनी, और ध्यान से देखो तुम किस बिरादरी का। सच में शिव बाबा के बिरादरी के हो, या ब्रह्मा बाप के बिरादरी के हो, या त्रेता के बिरादरी के हो, या संसार के किसी गुरु के बिरादरी के हो, चेक करो। करना चाहिए, वरना ऐसे बहुत लोग हैं इस संस्था में जाते हैं, कुछ समय के बाद दूसरी संस्था में जाते हैं, वहाँ भी मन नहीं लगता, फिर तीसरी में जाते हैं। ऐसे 2-4 संस्था होती है, फिर कहीं मन लगता है, माना वो उस बिरादरी के थे, पर पहले ही चेकिंग की होती तो इतना नहीं भटकते। चेकिंग करनी चाहिए आपको कि आप किस बिरादरी के हो, क्योंकि बच्चे जब तक बिरादरी नहीं पता चलती कहाँ पर चलना सही नहीं है। बिरादरी तो कंफर्म करो कौन सी है। मेरी बिरादरी के होंगे तो मेरी हर बात मानेंगे, ब्रह्मा तन से दादी तन से। देखो बच्चे किस बिरादरी के हो, चेक करो। क्योंकि बच्चे जब तक बिरादरी पता नहीं चलती कोई उपयोग नहीं है। अगर आप शिव बाबा के बिरादरी के हो, ठीक है, किसी और धर्म से संबंधित आपने कुछ पूजा पाठ किया, कुछ मिलेगा, प्राप्ति होगी। कोई बच्चा किसी और धर्म के बिरादरी का है, बाबा की वाणी सुनी, मिलेगा कुछ? नहीं मिलेगा। इसलिए पहले बिरादरी पक्की करनी होती है बच्चे कि हम किस बिरादरी के हैं। मानो मत, ऐसे विश्वास करो मत कि हम इसी बिरादरी के, नहीं हो सकता बच्चे।
अगर तुम इस बिरादरी के हो तो यहाँ की हर बात मानोगे, परमात्मा की हर बात धारण करोगे। देख बच्चे, विचार कर, किस बिरादरी के हो। मानने से कुछ नहीं होता। हाँ बच्चे, ध्यान में रखना, ध्यान से चेक करो। अगर अलग बिरादरी के हो, यहाँ पूरा जन्म भी आपका चला गया पुरुषार्थ करते तो भी कुछ नहीं मिलेगा। संभल कर रहना। मैं क्यों चिंता नहीं करता कि बच्चे कब पहुंचेंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरी बिरादरी के आज नहीं तो कल आ जाएंगे। जो मेरी बिरादरी के नहीं है वो कितनी भी वाणियां सुने, कितने भी क्लास उन तक पहुंचे, शॉर्ट्स पहुंचे, वो नहीं आ सकते हैं। और जो मेरी बिरादरी के हैं उन्हें बुलाना नहीं पड़ेगा, उनका समय आ जाएगा, आ जाएंगे, चल पड़ेंगे। इसलिए मैं चिंता नहीं करता कि बच्चे कब जागेंगे, कब पहुंचेंगे, समय पर हो जाएगा। समझ की बात है। देख बच्चे, अपनी बिरादरी चेक कर, पूरी पूरी। बाबा की इतनी संस्थाएं बनी है, ठीक है, हर संस्था में बाबा के बच्चे हैं, तो बिरादरी अलग अलग है ना, डेफिनेटली। इतनी संस्थाएं, शिव बाबा एक ही है, बच्चे अलग अलग हो गए तो जरूर बिरादरियां हैं। ऐसे थोड़ी कि सभी बच्चे एक ही बिरादरी में आ जाएंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता बच्चे, पॉसिबल नहीं है ये सब। भले शिव बाबा को याद कर रहे हो, शिव बाबा को याद करने वाले त्रेता के अंत में भी आते हैं और सतयुग के आदि में भी आते हैं, पर अंतर है ना कुछ। पहला जन्म और 21वां जन्म, समझ है बच्चे, 19 जन्म का अंतर है। विचार करो, ऐसे थोड़ी बिरादरी होती है, मान लिया तो हो गया, नहीं बच्चे। नारायण फर्स्ट भी अलग बिरादरी है, नारायण सेकंड भी अलग बिरादरी है। समझो इन बातों को। 21 बिरादरियां होंगी, 21। विचार करो, सबको फल देना है ना बाबा को, भक्ति वालों को भी देना है। मेरे बिरादरी वाले संगम पर निकलेंगे सारे, वो अलग आत्माएं। ब्रह्मा बाप के बिरादरी वाले बाद में आएंगे, जब मैं थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष हो जाऊंगा। फिर आप ध्यान में रखना आज की मुरली, फिर आप देखना एक एक बिरादरी के आते जाएंगे। नारायण फर्स्ट, नारायण सेकेंड, नारायण थर्ड, सब यहां जुड़ने हैं, सब यहां आने हैं, बरोबर सीक्वेंस में आएंगे, हर धर्म के भी आएंगे। बाबा ने तो कहा है धर्म स्थापक भी आएंगे, आना सबको है। वापस से नया ड्रामा रचना है तो सबको आना है। देखो बच्चे, मेरे बिरादरी के हो क्या, कहने से बच्चे कुछ नहीं होता कि हम शिव बाप के बिरादरी के हैं। समझ की बात है सारी, होश में आ जाओ। तुम्हें लगता है ना इस ज्ञान के बिरादरी के हो, ज्ञान के बिरादरी की बात कर, ज्ञान के बिरादरी के सतयुग त्रेता वाले सारे हैं, क्योंकि वो ज्ञान से बने हैं ना सतयुग त्रेता वाले। योग भी ऐड करो, ज्ञान योग के बिरादरी के, वो तो सभी हैं। समझ की बात है। कोई भी आत्मा, नारायण 8, श्री राम जी 12, शिव बाप 1,
21 बिरादरी हो गए। लिखो, डाउजिंग करो, पता चलेगा किस बिरादरी के हो। और भी एक्स्ट्रा लिखो, धर्म लिखो, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है किसी और धर्म की आत्मा फिलहाल अभी वाणी सुन रही हो, मुरली सुन रही हो। किसी और धर्म से तुम ज्ञान में आए हो, तो ज्ञान से किसी और धर्म में नहीं जा सकते। हो सकता है बच्चे, पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। बिरादरी चेक करो, मानो मत कि हम भगवान के बिरादरी के हैं। ये नहीं हो सकता बच्चे, मानने से कुछ नहीं होता, मानने से थोड़ी होता है कुछ। अंत में तो सब आएंगे, सारी बिरादरी आएगी, सारा विश्व आएगा, भगवान एक ही है। समझ की बात। किसी और को भगवान बनना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आओ भाई चेयर खाली है, मैं नीचे बैठता हूं, बैठो, वाणी चलाओ। संसार में किसी में ताकत है तो ये कह के दिखाए, वो खुद कहे कि किसी और को भगवान बनना है तो कोई आए, हम नीचे बैठते हैं। सत्य को फर्क नहीं पड़ता, नीचे बैठा ऊपर बैठा, सत्य सत्य रहता है, इसलिए वो डायरेक्ट बात करता है। कोई भी बनो भगवान, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ की बात है बच्चों। देखो किस बिरादरी के हो, अंत तक सारी बिरादरियां बाप के पास पहुंचेंगी। तुम अगर किसी और बिरादरी के हो तो आदि में पहुंचे हो, इतना ही फर्क है। पर ये स्टैंप लगानी है कि तुम मेरी बिरादरी के हो। अब तक मैंने स्टैंप नहीं लगाया, तुम मानो, उससे क्या होता है भाई? मानने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा है क्या? जब तक परमात्मा साकार आकार निराकार में और ड्रामा के रूप में स्टैंप ना लगा दे कि मेरे बिरादरी के हैं, तब तक बच्चे मेरे बिरादरी के नहीं हों। ध्यान में रखना, भट्टी में आने से, समर्पित होने से कुछ नहीं होता। वो तो तुम्हारे होंगे पुण्य, इसलिए आए हो, समर्पित हुए हो। सबके लिए कह रहा हूं मैं। ब्रह्मा बाप को देखो, है कि नहीं शिव बाप के बिरादरी के? उनका कोई एक लक्षण आप में दिखाओ। उन्होंने जो आदि से किया, फिर उनका पुरुषार्थ तपस्या भी क्यों ना हो, श्रीमत का पालन भी क्यों ना हो, संपूर्ण समर्पण भी क्यों ना हो, जो कुछ किया उसमें से एक लक्षण आप में दिखाओ, तो मैं मानूंगा आप मेरी बिरादरी के हो। पर अगर उसमें से एक भी लक्षण नहीं है, मैं कैसे मानूं कि आप मेरे बिरादरी के हो? ब्रह्मा बाप ने शिव बाप की कोई बात कभी गिरने दी, छूटने दी? आप अपने आप को देखो। समझ की बात है बच्चे, इसलिए सैंपल रखा है बाप ने, चेकिंग करो अपनी। सारी समझ की बातें, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ पूरे पूरे। देखो तुम किसकी बात मानते हो, पूरी पूरी। आपके लौकिक पिता ने आपको थप्पड़ भी मारी होगी कभी, पर कभी नाराज हुए, गुस्सा आया, उदास हुए, डिस्टर्ब हुए? पिता है ना, अगले घड़ी गए उनसे बात करने। परमात्मा महाकाल रूप में, सदगुरु रूप में कल्याण अर्थ डांट लगाता है तो भी स्थिति ऊपर नीचे होती है। ये प्रमाण है मेरे बच्चे। यू आर नॉट माई चाइल्ड, यू आर नॉट माई सन, आई एम नॉट योर फादर। समझ है बच्चे? अपने पिता को ढूंढो, आप किसके बच्चे हो खोजो।
मैंने तो कह दिया मेरे नहीं हो, मेरे वचन तुम्हें हिला देते हैं, तुम मेरे बच्चे नहीं हो। सिंपल सा ज्ञान है। होश में आ जाओ। देख बच्चे, बाजू वाले का बच्चा है और अपना पिता उसे डांट लगा है, वो बात नहीं करता कई दिन अपने पिता से, नाराज रहता है हमेशा उस पर वही अपना बच्चे को डांट लगा है ये पिता, नहीं अगली घड़ी आता है पप्पा पप्पा करते बैठ जाता है, कोई नाराजगी नहीं, और वो हर बात मानता है। अपना पिता है ना, तू मानता है? समझ है बच्चों? इसलिए अब तक एक्चुअली ज्ञान की शुरुआत भी नहीं हुई, क्योंकि मेरी बिरादरी निकली ही नहीं है। ज्ञान योग करने से क्या होता है बच्चे? उससे कुछ नहीं होता, बात माननी चाहिए। अपना पिता जो कहे वो धारणा करनी चाहिए। इसलिए अब तक मेरी प्राइम बिरादरी निकली ही नहीं है। वो जब निकलेगी तब असली शुरुआत होगी संगम की। समझ की बात है। इतने वर्षों से ज्ञान में चलने वाले सभी बच्चों को मैं पूछना चाहता हूं, आपने शिव परमात्मा की कौन सी बात मानी है आत्मा से संबंधित, जिसका कड़ा संस्कार बनाया है? सभी बच्चों को मैं पूछना चाहता हूं, आत्मा से संबंधित। समझ की बात है। और किसी ने मानी है तो उन्हें मैं सवाल पूछना चाहता हूं, तुम्हारे पास अगर कोई बात है जो तुम कहते हो आत्मा से संबंधित ये संस्कार हमने धारण किया है, तो अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम्हें पहचानने में नहीं आता मैं कौन हूं? आत्मा से संबंधित कोई भी एक भी बात माने तो उसे तुरंत समझ में आएगा इस तन में मैं कौन बैठा हूं। समझ की बातें हैं बच्चे। क्या आपको ब्रह्मा बाप ने वतन से संदेश नहीं दिया मैं कौन हूं? यहां जो बैठा हूं। समझ है बच्चों? देख बच्चे, किसके बिरादरी का है आगे तेरी मर्जी। मैं इतने लंबे समय से कहता हूं समर्पण समर्पण समर्पण। अपने ही करेंगे ना, पराए थोड़ी करेंगे। आदि में भी अपनों ने किया ना, अंत में भी अपने ही करेंगे। जो मेरी बिरादरी के नहीं है वो कहेंगे क्या करे बाबा, नौकरी धंधा घर परिवार पति पत्नी बच्चे माता पिता ये वो कारण देंगे संसार का। मेरी बिरादरी के नहीं है ना। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। देख बच्चे, अपने देश पर अगर कोई देश आक्रमण करता है तो अपने देश से सब तैयार हो जाएंगे लड़ने के लिए, समर्पण कर देंगे। जो भी हो जाए अपने देश को बचाना है, देश का ध्यान रखना है, देश की उन्नति करनी। पर पराये देश से सेना लाई तो इतना करेगी, लड़ेगी। सेम बात है। मैं कहूं समर्पण, अपने वाले तुरंत निकलेंगे। हाँ जी बाबा, पराये सोचेंगे। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं समर्पण करो, मैं बस लक्षण बता रहा हूं अपने और परायों के। देख बच्चे, खामखा क्यों भ्रम में चल रहे हो? खामखा क्यों मेरी वाणी सुन रहे हो? समय बर्बाद कर रहे हो? क्यों मेरी डांट सुन रहे हो? ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो? पक्का करो भाई,
मेरे बिरादरी के हो क्या, वरना लंबा समय पार करोगे और बाद में लगेगा इतने समय गए इस संस्था में, क्या करें। समझ की बात, जब से मैं चला हूं मैंने किसी को निकाला है, मैंने किसी को कहा है मेरे साथ चलो, जो मेरे बिरादरी के वो चले, उन्होंने नौकरी धंधा एजुकेशन घर परिवार सब छोड़ दिया। मैंने कभी पर्सनली कहा है किसी को, इतने सालों से आप सभी बच्चे चल रहे हो मेरे साथ, कभी कहा है मैंने पर्सनली आप ये छोड़ो ये करो? नहीं कहता। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। सुनने में दुख लगेगा, दुखी मत हो बच्चे, तो मेरे बिरादरी का नहीं है। समझ की बात है सारी। देख विचार कर अपने से पूरा पूरा, बच्चे ऐसे ही सारी संस्थाओं में चलता रहेगा, भटक जाएगा, दुर्गति को पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा तेरा। सारी समझ की बातें, तू जहां भी चल रहा है वह संपूर्ण निश्चय रख और चल। सभी अच्छा ही सिखा रहे, सभी शिव बाबा को याद करना ही सिखा रहे ना सारी संस्थाएं। बात मान, याद कर, अपना कल्याण कर। जिस भी संस्था में चल रहा है वहां जो ज्ञान दिया जा रहा है वहां की पूरी धारणा कर। समझ की बात है बच्चे, निश्चय से चल पूरा पूरा, वहां पर संपूर्ण निश्चय होगा वहां पर, और अगर तू इस बिरादरी का होगा तो पहुंच जाएगा। देख बच्चे, विचार कर अपने से, मैं तुम्हें जागरूक कर रहा हूं। खामखा मेरे पीछे मेरी इस संस्था में यज्ञ में मत चलना। अगर इस बिरादरी के नहीं हो तो खामखा भट्टियों में नहीं आना। वेस्ट ऑफ टाइम होगा, वेस्ट ऑफ मनी होगा, एनर्जी होगा। इस बिरादरी के हो तो यहां चलना, वरना नहीं चलना। इससे अच्छा अपनी बिरादरी ढूंढो, वहां जाओ और अपना आत्मकल्याण करो। समझ है बच्चे, मानो मत। देखो बच्चे, कितने लोग दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए, इसका अर्थ क्या है? भले वो जन्मे हैं इस धर्म में पर है उस धर्म के। आत्मा आई है कार्मिक अकाउंट्स के कारण इस धर्म में, पर मूल है उस धर्म की आत्मा। उसी प्रकार से बिरादरी है बच्चे, वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं बच्चे, उन्हें कुछ बोलो मत। वो जहां के हैं वहां चले गए, गलती से यहां आए हैं, वो है ही उसी धर्म के। समझ की बात है बच्चे, ये समझना पड़ता, ये सब सूक्ष्म है, ये बहुत गहरा है। हम ऐसे कह देते वो कन्वर्ट हो गए, अरे मेरे बच्चों कन्वर्ट नहीं हुए, वो उसी बिरादरी के हैं। कोई कार्मिक अकाउंट्स रहे थे इसलिए यहाँ उनका जन्म हुआ है, किसी के पास समय नहीं कन्वर्ट होने के लिए। इसलिए बच्चों खोजो अपनी बिरादरी, वरना खामखा भ्रम में चलते रहोगे। समझ है सारी। इस संसार में सब ठीक है और सब भ्रम है। दो वचन ये ध्यान में रखना, सब ठीक है माना सब सत्य है और सब भ्रम है। शैतान के पुजारी है, उनके लिए भगवान भ्रम है, भगवान का ज्ञान भ्रम है। भगवान के बच्चों के लिए शैतान की सारी शिक्षाएं भ्रम है। बड़ी बात बताता हूं, इसी के पीछे सब लगे, सब लोग एक दूसरे को गलत ठहराते कि वो भ्रम है,
नहीं बच्चे, तुम भी ब्रह्म हो उसके हिसाब से। हमारे लिए भी कोई कह रहे होंगे ये सब माया है, भ्रम है। मैं कभी कहा हूं? मैं तो यही कहता हूं सब सत्य है मेरे हिसाब से। ज्ञान में दे रहा हूं कि सब सत्य और सब भ्रम है, पर मेरे हिसाब से सब सत्य है। समझ की बात है बच्चे। मैंने कभी किसी को डिनाई किया है? कभी नहीं। सब अपना पार्ट बजा रहे, बजाने दो। यहां से भी बच्चे निकलकर संकल्प नहीं कट कर रहे, किसी और संस्था में चले गए, उनका ड्रामा, मैं थोड़ी रोकूंगा किसी को। बच्चे ये सब मैं नहीं करता। आखिरकार जो जहां का है वहां चला जाएगा। जोर जबरदस्ती करना ये मेरा काम नहीं है। जो यहां का है यहां आ जाएगा, ज्ञान लेगा, अपना कल्याण करेगा, विश्व का कल्याण करेगा। देख बच्चे, किस बिरादरी के हो चेक कर, पहले बिरादरी ढूंढ। मानने से कुछ नहीं होता। मानना ही सबसे बड़ा भ्रम है। बिरादरी को खोज और बच्चे अपना कल्याण कर, सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार और शिव प्रभात। सभी खुश रहना, मौज में रहना, आनंद में रहना, अपनी बिरादरी ढूंढना, वहाँ जाना और अपना कल्याण करना। मेरी दुआएं सबके साथ है, सभी बिरादरियों का, सभी धर्मों का, सभी का कल्याण हो। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना, पदम की भी पदम 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 गुना, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।